राजस्थान के अलावा बिहार से भी लोग आए हैं, उत्तराखंड से भी लोग आए हैं, आंध्र प्रदेश से भी लोग आए हैं, वेस्ट बंगाल से भी लोग आए हैं, गुजरात से भी लोग आए हैं, महाराष्ट्र से भी लोग आए हैं, पौंडीचेरी से भी लोग आए हैं, केरला वाले शायद एकदम लास्ट में हो गए होंगे। पूरे हिंदुस्तान के जितने भी प्रांत हैं सबको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अभी मैंने अवार्ड में नाम भी लिया था कि आसाम से भी लोग यहाँ आए हैं। जनरल आजकल लोगों को जब अपन बुलाते हैं तो लोग 10 किलोमीटर की दूरी कोई प्रोग्राम है तो वहाँ भी नहीं जाते हैं। तो यदि वो आज यहाँ हैं तो ये हमारे लिए बड़े ही गर्व की बात है। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कैलाश जी, आपका मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि आपने मुझे समय दिया। आज के कार्यक्रम के अति विशिष्ट अतिथि संदीप तोमर जी, आज के कार्यक्रम के गेस्ट ऑफ ऑनर अभिषेक सोनी जी, इकबाल जी, हम आपका धन्यवाद अर्पित करते हैं कि आपने हमें मौका दिया और हमारे जो फ्रेंचाइजी हमारे साथ काम कर रहे हैं उनको अवार्ड देके उनको सम्मानित किया। और ये जो इवेंट है आज शाम होने वाली है, जिनका जो इंतज़ार हो रहा है वो मेन एहसान कुरैशी जी के लिए आज हम इंतज़ार कर रहे हैं, हम उनका धन्यवाद करते हैं और जयपुर सर आपका स्वागत करता है। भाई आसिम की शायरी हमने YouTube पे बहुत बार सुनी है तो हमारा मन हुआ, हमने कमल जी को हम क्या कहें, दोस्त कहें, दादा कहें, भाई कहें, उनसे रिक्वेस्ट की कि भाई आसिम जी का यदि इस बार हम लाइव शो कर सके तो बड़ा आनंद आएगा और सभी जो लोग हैं हिंदुस्तान के अलग अलग प्रांत से यहाँ आए हुए उनको बहुत अच्छा लगेगा। तो आसिम जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अमित भाई आपका भी धन्यवाद। और सबसे बड़ा धन्यवाद जो है हमारे फ्रेंचाइजी जो हिंदुस्तान से यहाँ आए हैं। बहुत बार लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई डोगमा क्या है, डोगमा करता क्या है, क्योंकि जनरल हम कहीं पोस्टर नहीं लगाते, कहीं एडवर्टीजमेंट नहीं करते जब इस तरह का प्रोग्राम करते हैं क्योंकि उसका हमारा मकसद होता है कि प्रोग्राम लोग उसको एंजॉय करने के लिए आए, न कि बिजनेस पर्पज हो। तो मैं आपको सर बता दूं, ये जो बिजनेस फ्रेंचाइजी हमारे साथ जुड़े हुए हैं ये हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों में इन्होंने रोजगार सेंटर खोल रखे हैं। इनके पास भी हमारी तरह ही कोई भी बड़ा बिजनेस का बैकग्राउंड नहीं है, ज़्यादा इन्होंने कहीं से कोई स्किल्स की एजुकेशन नहीं ले रखी है, मात्र कोई छोटा मोटा कंप्यूटर कोर्स कर रखा होगा। और जब ये पैंडेमिक आया तो बहुत सारे कैटेगरी के लोग कोरोना वॉरियर्स उनको घोषित किया गया, वो वास्तव में कोरोना वॉरियर्स थे, उन्होंने योगदान दिया, परंतु उन सब में भी सबसे ज़्यादा जो जरूरत थी वो पैसे की थी। माननीय प्रधानमंत्री ने सब्सिडी के माध्यम से पैसा तो लोगों के खाते तक पहुंचा दिया, पर वो खाते से पैसा निकले कैसे, वो इन हमारे फ्रेंचाइजी भाइयों से साथियों के द्वारा इन्होंने उस पैंडेमिक के टाइम भी वो जो पैसा था वो लोगों तक पहुंचाया, लोगों के हाथों तक पहुंचाया। तो मैं चाहता हूं कि एक बार सभी उनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें। कुछ लोग अलग अलग तरह से बिजनेस बैकग्राउंड रखते हैं, उनको फैमिली बैकग्राउंड से बिजनेस मिलता है, परंतु फिर भी इनको कोई उनकी सहायता नहीं हुई, उसके बावजूद भी ये लगातार काम कर रहे हैं। और इस तरह की जो सोच रखने वाले यदि सारे लोग मिल जाएं तो हिंदुस्तान की जो फिलहाल सबसे बड़ी जो समस्या है बेरोजगारी की वो खत्म हो सकती है। इसके अलावा मैं मेरे साथी एम्प्लॉइयों का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। ये मात्र 100 लोग हैं जो मेरे साथ हैं, डोगमा फैमिली में 100 एम्प्लॉय का स्टाफ है। ये 100 लोग आज हिंदुस्तान के अंदर हम 37 स्टेट यूटी में काम कर रहे हैं, 700 से ज़्यादा जिलों में हम काम कर रहे हैं, 5000 से ज़्यादा शहरों में हम काम कर रहे हैं, 11,000 से ज़्यादा पिन कोड पे जो हम काम कर रहे हैं, उनमें जो 1,09,451 जो पार्टनर्स हैं उनको ये 100 लोग ही साथ दे रहे हैं। और ये 100 लोग भी वो हैं जिनके पास कोई बड़ी डिग्री नहीं है, जिनको कोई बड़ा सर्टिफिकेट कहीं से स्किल एजुकेशन उन्होंने नहीं ले रखी है, और उम्र इतनी छोटी है कि कई बार तो हमें डाउट होता है कि भाई अंडर 18 तो नहीं है कोई, क्योंकि भारत सरकार का नियम है कि 18 से पहले आप जॉब नहीं लगा सकते। तो ये लोग मिलकर काम कर रहे हैं। आज आपने यहाँ जो डांस परफॉर्मेंस देखी, ये कोई प्रोफेशनल डांसर नहीं है। प्रोफेशनल डांसर तो दूर की बात है, मुझे नहीं लगता कि इनके घर वाले शादी में भी इनको डांस करने की इजाजत देते हैं। तो ये सारे लोग हम मिलकर काम कर रहे हैं, इतनी शानदार ये इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे थोड़ा सा लेट जरूर हो गया,
पर उसके बावजूद सब चीज़ें सही तरीके से चल रही है, तो सब लोग मैनेज कर रहे हैं। तो ये लोग हमारी तरह सोच रखने वाले थे। हमने इनसे बात की भाई कि आपका विजन क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, आपके सपने क्या है, वो आप हमारे साथ शेयर कर दो। हमारे सपने में आप हेल्प करो, आपके सपने में हम हेल्प करेंगे। तो ये लोग जुड़ गए और जुड़ने के बाद धीरे 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 जो डोगमा आज बढ़ता जा रहा है। और आज ये जो डोगमा है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार डोगमा तो बहुत कुछ है, डोगमा तो बहुत बड़ा है। कुछ नहीं है, अभी तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी तो शुरुआत है और उम्र साथ है। एक दिन याद रखना कि आप लोगों को फख्र महसूस होगा कि हम डोगमा के उस प्रोग्राम से उस समय से जानते हैं जब डोगमा कुछ भी नहीं था। मेरा उद्देश्य है डोगमा को केवल बिजनेस की व्यू से ऊपर नहीं लेके जाना। मैं चाहता हूं कि डोगमा एक दिन हिंदुस्तान की नवरत्न कंपनियों में नाम आए, जैसे आज टाटा का आता है। हालांकि उसके लिए सदियों मेहनत करनी पड़ती है, पीढ़ियां लग जाती है, तो हम तो लगा ही रहे हैं। तो जिस आज रिलायंस जो है वो रिलायंस धीरू भाई अंबानी की वजह से है और आगे वाली पीढ़ियां उसको लेके जा रही है। तो इस तरह से हम लगे हुए हैं, हमारे फ्रेंचाइजी पार्टनर लगे हुए हैं। मैं बहुत सारे फ्रेंचाइजी पार्टनर के पास जब उनके शहर में जाता हूं, मैं उनको बोलता हूं कि भाई आप और हमारा रिलेशन नहीं है, रिलेशन अगली पीढ़ियों का, हमारी पीढ़ी आपका पीढ़ी का है, और उस दिन डोगमा ये ब्रांड बनेगा। इसके अलावा आज जो लोग आए हुए हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि वो जब भी इस तरह के प्रोग्राम में आते हैं उनको प्रेरणा मिलती है, उनको लगता है कि हम भी कुछ करें, हम भी कुछ बड़ा करें, और वो जोश से भर के जाते हैं कि यदि पवन गोदारा और श्याम गोदारा ऐसा कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। फिर वो जोश में जाते हैं, जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं तो उनका जोश खत्म हो जाता है। उनको भी ये लगता है कि सर हम इसलिए नहीं कर सकते, सर हम इसलिए नहीं कर सकते, सर हम इसलिए नहीं कर सकते, और सर हम इसलिए नहीं कर सकते। तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि कमी तो हर इंसान में है, कमी तो हर ऑर्गेनाइजेशन में है। जो राजनेता है वो बिजनेसमैन नहीं है, और जो बिजनेसमैन है वो राजनेता नहीं है, और जो बिजनेसमैन और राजनेता दोनों हैं वो अगली बार राष्ट्रपति नहीं बन पा रहा। डोनाल्ड ट्रंप है ना। तो कमियां तो सब में हैं, बात कमियों की नहीं है। भगवान ने हर किसी इंसान को चाहे कमियां कितनी भी दी होंगी, उसके साथ उसको कुछ ना कुछ अच्छाइयां दी होगी। और यदि केवल आज आप इस प्रोग्राम में आए हो और यहाँ से कुछ सीख के जाओ, कुछ सपना लेके जाओ, और आपको लगता है कि हम भी एक दिन डोगमा बने, तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आपको किसी इंफ्रा की जरूरत नहीं है, किसी पैसे की जरूरत नहीं है, किसी और तरह के रिसोर्सेस की जरूरत नहीं है। आपको तीन चीज़ों की जरूरत है, वो तीनों आपके पास है। पहला, आपका लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए, आपकी मंजिल सही होनी चाहिए। दूसरा, आप लगातार 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 उसी रास्ते पर चलते रहे जहां आपके मंजिल तक पहुंचना है। और तीसरा, सबसे इम्पोर्टेंट, आज जो जमाना है वो हार्ड वर्क का जमाना नहीं है, जमाना स्मार्ट वर्क का है। स्मार्ट वर्क आपको करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, और ये तीनों चीजें आपके पास है, कोई भी कर सकता है। और यदि कल को इस तरह से यहाँ से जो प्रेरणा लेके लोग जाते हैं वो भी कुछ करें, उस दिन असली खुशी होती है। क्योंकि जो हिंदुस्तान के अंदर आज हमने बेरोजगारी को दूर करने का जो लक्ष्य ले रखा है, उसमें अपना योगदान दे रहे हैं। हमारे फ्रेंचाइजी के साथ मिलकर आज जो रियल में हम आत्मनिर्भर भारत बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये अकेलों से नहीं होगा। हम जैसे पवन, श्याम गोदारा, यदि कुछ और लोग निकलेंगे, यो लोग आगे आएंगे और सब मिलके काम करेंगे, तो हिंदुस्तान के अंदर अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। छोटे छोटे कंट्री ऐसे हैं जो मुझे नहीं लगता कि अपने जयपुर जितने होंगे, वो यदि कोरिया से, दूसरे किसी कंट्री से आके यहाँ अपना कुछ कर सकते हैं, तो भाई हम क्यों नहीं कर सकते, है ना। तो मेरा सपना है कि आप यहाँ से एक लक्ष्य बना के जाएं और अपना कुछ ना कुछ ऐसा जलवा दिखाएं, ताकि अगली बार आपके फंक्शन में आप मुझे चीफ गेस्ट बनाएं। क्योंकि मैटर ये नहीं करता कि आप एसबीआई में जॉब कर रहे हो,
मैटर ये नहीं करता कि आप एसबीआई में वाइस प्रेसिडेंट हो, मैटर तो ये करता है कि एसबीआई ने आपको जॉब नहीं दी। और एक दिन कि मैंने एक इंटरव्यू दिया था, यहाँ एक सोडाला में पेट्रोल पंप है, उसके पास एक कंपनी थी, तो हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ था। और आज आप देख लो, केवल सॉफ्टवेयर कंपनी नहीं है, हिंदुस्तान का एक सक्सेसफुल स्टार्टअप है, फिनटेक है, और आज हम बिना फंडिंग लिए हुए भी आज लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और हमारा सपना है कि हिंदुस्तान का अंदर जो हर गांव है, हिंदुस्तान में 6,38,000 गांव हैं, उनमें हर एक में हमारे साथ हमारा एक रोजगार सेंटर होगा, और उस दिन जो है हमारा असली लक्ष्य पूरा होगा। अब मैं आपके सामने एक 2 मिनट का एक वीडियो पेश करना चाहता हूं, जो हमने इस साल, अब जब कोरोना आया तो उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते थे, बाहर नहीं जा सकते थे, और घर पे तो कुछ कर सकते थे। तो हमने एक दिमाग लगाया और हमने कहा कि आज के टाइम जो ज़माना है वो शो ऑफ का ज़माना है, दिखावे का ज़माना है। आप यदि किसी एक नॉर्मल नाई के पास जाओगे तो वहाँ आप 20 रुपये दोगे, और वहीं यदि आप एक हाई फाई सैलून में जाओगे, थोड़े बहुत जाए भाई आप बाल भी ऊपर नीचे करवा के आओगे तो 500 रुपये दे के आओगे। तो हमें लगा कि यदि इस तरह का आधुनिक सुसज्जित एक ऑफिस क्यों ना हमारे जो रोजगार केंद्र है उसका रूप ऐसा हो। तो एक मैं मॉडल सेंटर आपको दिखाना चाहता हूँ, उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। और अगेन सभी का तहे दिल से धन्यवाद।